देश में खुले बोरवेल बच्चों ही नहीं बड़े बड़े पर जान पर खतरा बनते जा रहे हैं। 7 सालों में 47 बच्चे बोरवेल हादसों में जान गंवा चुके हैं, लेकिन न जिम्मेदार जागे न लापरवाह लोगों ने सबक लिया। गांव-गांव खुले बोरवेल मौत को दावत दे रहे हैं। देखिए दौसा जिले में खुले बोरवेल का रियलिटी चेक। पहले आर्यन अब चेतना, गांव-गांव मौत के बोरवेल। चेतावनी के बाद नहीं चेते। न्यूज 18 ने उठाया बीड़ा, खुले बोरवेल का रियलिटी चेक। प्रदेश में एक के बाद एक बोरवेल हादसों ने व्यवस्थाओं की पोल खोल करके रख दी है। हाल ही में दौसा के कालीखाड़ में 5 साल के मासूम आर्यन की बोरवेल हादसे में मौत हो गई थी। देश भर में मुद्दा बना तो लगा कि जिम्मेदार अब जाग जाएंगे और बोरवेल हादसे रुक जाएंगे, लेकिन कोटपुतली के बोरवेल हादसे ने सिस्टम पर करारा तमाचा जड़ दिया है। कोटपुतली के किरतपुरा गांव में 3 साल की मासूम चेतना गहरे बोरवेल का शिकार हो गई। न्यूज 18 राजस्थान ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बोरवेल खुला छोड़ने वालों को झकझोरा और व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दम भरने वाले अधिकारियों से सीधे सवाल किए तो दौसा के जिला कलेक्टर सामने आए और ये दावा किया कि अभियान चलाकर 600 खुले बोरवेल और कुएं बंद किए गए। न्यूज 18 की टीम दौसा जिला कलेक्टर के दावों की हकीकत जानने के लिए जब जिले के ग्रामीण इलाकों में पहुंची तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। जिस जिले में अभी 15 दिन पहले ही बोरवेल में गिरने से आर्यन की मौत हुई थी, उसी जिले के अफसर और कर्मचारी ना तो आर्यन की मौत से सबक लेते दिखाई दिए और ना ही जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना करते नजर आए। सबसे पहले हम दौसा जिले के गुडलिया गांव पहुंचे तो सड़क के किनारे एक खेत में खुला बोरवेल सामने ही नजर आ गया। पहले दौसा में आर्यन की बोरवेल हादसे में मौत हुई, अब कोटपुतली में चेतना बोरवेल में गिरी हुई है। हम रियलिटी चेक करने के लिए दौसा के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे हैं, लेकिन हालात काफी खराब है। कलेक्टर ने एक बड़े आदेश दिए और आदेश के बावजूद भी यहाँ पर खुले ओपन बोरवेल पड़े हैं। आप तस्वीरें देख सकते हो, ये गुडलिया गाँव है और गुडलिया गाँव में ये ओपन बोरवेल है और काफी बृहद स्तर पर प्रयास चलाया गया। पिछले करीब 10 दिन से ये अभियान लगातार जारी है, क्योंकि 9 तारीख को आर्यन बोरवेल में गिर गया था और 11 तारीख को निकला था। उसके बाद से ही लगातार उच्च स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। दावे ये भी किए जा रहे हैं करीब 600 बोरवेल व कुएं बंद कराए गए हैं, लेकिन स्थिति आप देख सकते हो। मैं अभी करीब 10 किलोमीटर का सफर तय किया है। 10 किलोमीटर में काफी सारे कुएं बिना मुंडेर के नजर आए हैं और इस तरह का ओपन बोरवेल भी नजर आया है। गुडलिया के बाद हमारी टीम ग्रामीण इलाकों से होती हुई दौसा मुख्यालय की ओर जा रही थी। तभी MDR 148 पर खड़का गांव में एक जर्जर हैंडपंप दिखाई दिया। यह हैंडपंप चारों तरफ से धंसा हुआ था। बांदी कुई में बोरवेल हादसा भी इसी तरह के बोरवेल में हुआ था, जो बगल से धंस रहा था। रियलिटी चेक करते करते हम दौसा जिले के जो मुख्य सड़क है खड़का, जो दौसा से बांदीकुई को जोड़ते हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं और एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो ओपन बोरवेल का जो अभियान चल रहा है, खुले बोरवेल बंद करने का, कुएं बंद करने का, उस अभियान की एक तस्वीर देखिए। ये हैंडपंप है, निश्चित रूप से जलदाय विभाग का हैंडपंप होगा, सरकारी हैंडपंप होगा, लेकिन ये हैंडपंप चारों तरफ से धंस गया है और ये इतना गहरा जा चुका है कि लोगों ने यहाँ पर कचरा डालकर इसको, भले ही ऊपर से थोड़ा सा कवर लग रहा हो, लेकिन पूरी तरह ये अंदर से धंसा हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हो कि ये जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, ये पूरी तरह धंसा हुआ है और जो ये हैंडपंप है निश्चित रूप से जलदाय विभाग का हैंडपंप है और इस हैंडपंप की ये तस्वीर आप देखिए किस तरह
पूरी तरह ओपन है और यहाँ पर भी कभी भी हादसा हो सकता है। दूसरी बात, ये सड़क के किनारे है और यहाँ पर आबादी क्षेत्र भी है। इसके बावजूद भी सरकारी हैंडपंप होने के बावजूद भी इसे पूरी तरह ठीक नहीं किया गया है। ये हैंडपंप भले ही चाहे खराब हो गया होगा, लेकिन इसके आसपास जो ये मिट्टी धसी है या फिर इसके जो ये पूरी तरह चारों तरफ धसने के कारण पूरा एक तरीके से बड़ा बोरवेल टाइप हो गया है। इसको सही करने का काम नहीं किया गया है, जो निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही है। खड़का गांव के बाद अब हम करीब आधा किलोमीटर ही चले थे कि भिड़ोली गांव में सड़क के किनारे खुला कुआं मिला। इस कुएं की मुंडेर काफी छोटी है और इस पर जाल भी नहीं लगाया गया। इससे यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। पहले दौसा में आर्यन की मौत और अब कोटपुतली में बोरवेल हादसा। कितने बोरवेल बंद हुए और कितने ओपन कुएं बंद हुए, इसका रियलिटी चेक करने के लिए हमारी टीम पहुंची है बेडोली गांव में। दौसा जिले के बेडोली गांव की तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाओगे कि ये सड़क के किनारे एक कुआं है और कुआं पूरी तरह ओपन है और यहाँ पर जो मुंडेर है वो भी काफी छोटी है। ऐसे में रात के समय या दिन के समय कोई वाहन अनियंत्रित होगा तो निश्चित रूप से इस गहरे कुएं में जाने की संभावना है। दौसा के कलेक्टर ने विशेष अभियान चलाया, उसके बावजूद भी इस कुएं पर जो स्थानीय ग्राम पंचायत प्रशासन है या फिर पटवारी ग्राम सेवक है, उन्होंने यहाँ पर कोई जाल नहीं लगाया। ऐसे में यह जो कुआं है एक तरीके से हादसे को आमंत्रण दे रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं इस साल दौसा जिले में हुए बोरवेल हादसों पर। 28 अगस्त दौसा के रामगढ़ पचवारा इलाके में बोरवेल में गिरा किसान, मौत हो गई। 18 सितंबर दौसा के बांदीकुई में 2.5 साल की मासूम बोरवेल में गिरी लेकिन बचा लिया गया। 25 अक्टूबर दौसा के लालसोट क्षेत्र में मिट्टी ढहने से बोरवेल में गिरा किसान और उनकी मौत हो गई। 9 दिसंबर दौसा के कालीखाड़ गांव में बोरवेल में गिरा 5 साल का मासूम आर्यन, वो भी मौत का शिकार हो गया। न्यूज 18 राजस्थान के रियलिटी चेक में दौसा जिला कलेक्टर के अभियान और दावों की पोल खुलती नजर आई है। साथ ही ग्रामीण अंचल में जगह जगह बोरवेल खुला छोड़ देने वालों की लापरवाही भी देखने को मिली है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान में बोरवेल से हो रहे हादसों के बाद भरतपुर में प्रशासन सबक नहीं ले रहा है। भरतपुर में भी ऐसे कई इलाके हैं जहां बोरवेल खुले पड़े हुए हैं। सड़क के किनारे या फिर सार्वजनिक स्थान पर बोरवेलों के खुले होने के चलते हादसों की आशंका बनी हुई है। ये तस्वीर भरतपुर जिले के सेवर इलाके की है, जहां नेशनल हाईवे के किनारे गांव को जोड़ती हुई सड़क के पास बोरवेल खुला पड़ा है और यह बोरवेल जलदाय विभाग द्वारा काफी समय पहले लगाया गया था। पानी सूखने के बाद जो है बोरवेल खराब हो गया और उसके बाद से बोरवेल इस अवस्था में बना हुआ है और लगातार हादसों की आशंका बनी हुई है। लगातार हो रहे बोरवेल के हादसों के बावजूद भी प्रशासन सबक नहीं ले रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के रियलिटी चेक में सामने आया कि भरतपुर में भी ऐसे कई इलाके हैं जहां बोरवेल खुले पड़े हुए हैं। अब ये सेवर इलाके का जो है बोरवेल यहाँ खुला पड़ा हुआ है। बिल्कुल नेशनल हाईवे के किनारे ये बोरवेल है और उधर गांव को जोड़ती हुई सड़क धर्मपुरा के पास में आप देखिए कि ये बोरवेल खुला पड़ा हुआ है। काफी साल पुराना ये बोरवेल है, इसको अभी तक कवर नहीं किया गया है और ऐसे में लगातार हादसों की आशंका बनी हुई है, क्योंकि रास्ते से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। आप देखिए कि गांव की जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को लेकर के जा रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रास्ते के किनारे इस तरह के जो बोरवेल है वो खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि कोई हादसा ना हो जाए इसको लेकर के अभी तक प्रशासन ने कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई है। और आप देखिए ये बोरवेल, ये मिट्टी जो है वो बरसात के कारण नीचे से हट गई है, नहीं तो ये बिल्कुल जमीन के समतल था और ऐसे में एक बड़ा हादसा होने की यहाँ पर जो संभावना है वो नजर आ रही है। इस तरह के बहुत सारे बोरवेल हैं जिनको कवर नहीं किया गया है और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकारी बोरवेल है। सिंचाई विभाग द्वारा
जलदाय विभाग द्वारा ये जो बोरवेल है वो खुदवाया गया और उसके बाद गांव के लिए पानी की पाइपलाइन डाली गई। लेकिन जब पानी की पूर्ति यहाँ से नहीं हुई और जब पानी यहाँ कम होने लगा तो ये बोरवेल उस स्थिति में आ गया कि यहाँ से पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया और पानी यहाँ से सूख गया। लेकिन फिर ये बोरवेल जो है उसे कवर नहीं किया गया जलदाय विभाग द्वारा और अब ऐसी स्थिति है कि ये खतरे की घंटी बना हुआ है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर।